बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हमारा लेक्चर नंबर 32 विच इज़ द लास्ट लेक्चर। और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आए और मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अराउंड कि भाई काशी भाई क्या करें, नेटवर्क इंजीनियर का रोल ख़त्म होने लगा और ये वो। सो माई रिप्लाई इज़ नेटवर्क इंजीनियर रोल इज़ नॉट डैंडी एनी मोर। इसका ये मतलब नहीं है नेटवर्क इंजीनियर ख़त्म होने लगा है, इसीलिए हम प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की स्लाइड रिवीजन। हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी पढ़ ली हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे यार आज का एजेंडा क्या है। तो आज का एजेंडा इज़ अ रियलिटी चेक कि जो हमने अपने लिए टारगेट रखा था क्या हमने वो कंप्लीट कर दिया। एक क्वेश्चन आया था CI/CD पाइपलाइन से रिलेटेड, तो जो कि मैंने प्रीटी मच कवर करने की कोशिश की है, मगर फिर मैंने एक स्लाइड बनाई और उसके बाद आई वाज कंफ्यूज कि इसको डिस्कस करूँ या नहीं, क्योंकि each block or each box in the diagram leads to another is leading to another series ना। तो उसके बारे में देखेंगे, things to try and what new jobs and what new roles are looking for। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप विदाउट नेमिंग एनी कंट्रीज, अगर आप स्टैंडर्ड जॉब रोल देखेंगे ना नेटवर्क इंजीनियर को, वो अभी तक उसी तरह एग्जिस्ट करता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि नेटवर्क इंजीनियर का रोल जी जाने लगा है, ख़त्म होने लगा है, ओ हो ये मसला होने लगा है। अच्छा, इसका जब हम कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि 5 साल के बाद दुनिया कहाँ दिखेगी, और 5 साल के बाद दुनिया जहाँ दिखेगी वो ये लाजमी नहीं है कि जो अमेरिका के अंदर काम हो रहा है वही काम यूरोप में हो रहा हो, और जो यूरोप में हो रहा है वही काम जो सा है पाकिस्तान के अंदर हो रहा हो या इंडिया के अंदर हो रहा हो या मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा हो। मगर अब हम ग्लोबल विलेज का पार्ट हैं तो चीज़ें इंपैक्ट होती हैं और आपको सुनने में मिलता है यार नेटवर्क इंजीनियर का रोल ख़त्म हो गया। नेटवर्क इंजीनियर का रोल चेंज हुआ है, मोल्ड हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। चीज़ों ने कनेक्ट तो होना है ना, कनेक्टिविटी के बगैर काम होगा। आप मुझे बताओ इंटरनेट के बगैर चीज़ें चलेंगी? नहीं चलेंगी। ठीक है, तो दिस इज द मेन एसेंस ऑफ इट। सो आई डोंट वांट यू कि आप ये सीरीज पढ़ने के बाद समझें यार नेटवर्क इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा नहीं है, CCNA वर्थ नहीं करता। ठीक है, जब तक चीज़ें कनेक्ट होती रहेंगी तब तक सर्टिफिकेशन कह रहा हूँ, नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब दुनिया में अगर चीज़ें जो सी है वो केबल से कनेक्ट होना छोड़ दें तो सेटेलाइट से कनेक्ट होने लग जाए तो कनेक्टिविटी तो होगी, OSI लेयर मॉडल तो वहाँ यूज़ होगा ना। तो वहाँ पर आप नेटवर्क इंजीनियर की ज़रूरत है और बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ जहाँ पे सॉर्ट ऑफ गेम डेवलपमेंट होती है, वहाँ पर भी वी नीड अ नेटवर्क प्रोग्रामर्स। ओके, हरगिज़ ये प्रोग्रामिंग कोर्स आपको उसके लिए नहीं बुलाएगा, वो नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गेम कोई सर्वर के साथ जो कम्युनिकेशन होनी है वो कैसे होनी है, हाउ टू मेक इट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर अब जो प्रोग्रामर है उसे TCP/IP स्टैक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। मेरा मकसद आज की स्लाइड को ज़्यादा पढ़ने का टाइम लेने का नहीं है। तो अगर आप रियलिटी चेक के अंदर, मैंने कोई 4-5 साल पहले जो सा है नेटवर्क इंजीनियर का करियर काउंसलिंग के एक स्लाइड बनाई थी और उसमें हम लोगों ने एक बात की थी। हमने कहा था कि भाई स्टोन एज नेटवर्क इंजीनियर जो सा है ना वो STP और VLANs की बात करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पहले CCNA करने गया तो जो ट्रंक पोर्ट्स होती थी ना वो CCNP का पार्ट थी। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज एज इंजीनियर आ गए जिन्हें राउटिंग प्रोटोकॉल का पता था, वैन का पता था, सीरियल लिंक्स का पता था। और उसके बाद वॉली इंजीनियर्स आ गए जिसे वायरलेस लैन, बॉर्डरलेस, VXLAN, BGP। और ये जो सा है मोर मॉडर्न नेटवर्क इंजीनियर जिन्हें डेवऑप का पता है, नेटकॉन्फ, यांग, API, पाइथन, डेवऑप, कंटेनर और फैब्रिक्स, ये सारी चीज़ें पता है। अच्छा, अब इसमें से आप सिर्फ एक चीज़ देख रहे होंगे यार ये कंटेनर्स नहीं पढ़ाए हुए। अब कंटेनर पढ़ाने के लिए मुझे कंटेनर की सीरीज शुरू करनी पड़ेगी, बट इट्स अ थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट। आपको कंटेनर्स का पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए उर्दू IT अकेडमी पे हमने एक सीरीज शुरू की, अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हुई, वो पास्ड है, मगर द लेवल वेयर इट इज पास्ड, अगर आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर उसको देखें तो इट वुड एड अ वैल्यू टू यू। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू वॉच दैट। तो यहाँ पर मैं आपको उस कंटेनर सीरीज का लिंक भेज दूंगा। वो सीरीज जस्ट अ साइन ऑफ कॉशन कि वो सीरीज जो सी है वो 100% कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं एक और लिंक अपलोड करूंगा, विच लिंक इज ऑल अबाउट लेट्स ऐड अ डिफरेंट कलर, जिसमें मैं इस लेक्चर के ऊपर रेफर करूंगा। अगर ये नहल यहाँ पे लिंक काम कर रहा हो तो इट वुड बी इन उर्दू IT बाइट्स के अंदर। अच्छा जी, अब इसे आगे चलते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ CI/CD, यहाँ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। अच्छा, अब ये लाजमी नहीं है कि हर पाइपलाइन लुक लाइक अ सिमिलर। तो मैंने जितने कंपोनेंट्स पढ़ाए हुए हैं उन सारों को मैंने उठा के जोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने कोड की बात की
कि जो डेवलपर लिखेगा या जो भी बंदा लिखेगा, और उस कोड को हम कोड रिपोजिटरी या वर्जन कंट्रोल में रख लेंगे जिसे हमने गिट का नाम दिया, और उसके बाद हम बिल्ड सिस्टम में ले आएंगे जहाँ पे उस कोड की एग्जीक्यूटेबल बन जाए, जिसे बाइनरी कह सकते हैं, ठीक है। और वो बिल्ड सिस्टम बैम्बू हो सकता है, और उसे इंटीग्रेट करने के लिए आप जेंकिंस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जेंकिंस कौन पढ़ाएगा, बैम्बू कौन पढ़ाएगा, वर्जन कंट्रोल कौन पढ़ाएगा, ये नेटवर्क इंजीनियर का काम नहीं है, मगर डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस किस रोल में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन होगी, और उसके बाद जो आपका फाइनल जो बिल्ड या जो सिस्टम है वो एक आर्टिफैक्ट बन जाता है, और उससे आर्टिफैक्ट्री या आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी में रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपको हर दफ़ा बिल्ड निकाल के कहाँ रखना है आपने टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग के बाद, वो आर्टिफैक्ट के अंदर रखते हैं, इज कॉल्ड एन आर्टिफैक्ट, और आर्टिफैक्ट रेपो में रखते हैं जिसे आर्टिफैक्ट्री भी कहते हैं, और भी बहुत सारी होंगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्वर या इंटीग्रेशन एंड सिक्योरिटी, अगर आपने सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह करनी है और उसमें डिप्लॉयमेंट करनी है, और आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट कहाँ होगी, CI एनवायरनमेंट में भी हो सकती है और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी हो सकती है, जो भी आपने वो करनी है। मगर की चीज़ें ये है कि ये आप इसको किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है, इसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, सब बियॉन्ड द स्कोप। जैसा मैंने कहा, एवरीथिंग, से फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी की पॉलिसी, एवरीथिंग गोज इन द वर्जन कंट्रोल, कमिट ऑफन, ठीक है, हेल्प्स इन कोलैबोरेशन। अब हर कंपनी की पाइपलाइन वुड लुक वेरी डिफरेंट। मैं एक लाइक आई टॉक टू 7 डिफरेंट कंपनीज, ये सोर्स इसको नहीं है भैया इसका, ठीक है, सोर्स काशिफ कर दो इसको, ठीक है। तो हर कंपनी ने अपने डिफरेंट टूल सेट यूज़ किए, वो हर कंपनी ने जेंकिन ने यूज़ किया हुआ। एक कंपनी इसके साथ मुझे इंटीग्रेशन का काम करने का मौका मिला, वहाँ पे दे वर यूजिंग देयर ओन बिल्ट इन टूल्स, उनकी यूनिट टेस्टिंग ही अपनी बिल्ट इन हो रही थी, ठीक है। तो दैट्स ऑल डिफरेंट। सो ये सारी चीज़ें जो सी हैं आर नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि आपने इसको ऐसे ही जोड़ना है, किसी तरह भी जोड़ सकती है। एनीवे, थिंग्स टू ट्राई, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड कि काशिफ भाई अब आगे क्या करें, ठीक है। अगर आपने CCNA कर लिया तो लुक आउट व्हाट एल्स यू कैन लर्न, ठीक है। खाली CCNA करके हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ जाना। सिस्को भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रही है और एज्योर पढ़ा रही है। मैं आई रिसेंटली केम आउट ऑफ एन एज्योर ट्रेनिंग, हालांकि मेरा रोल नहीं है, मगर आई ट्राई टू फोकस ऑन। तो मैं आई एम गोना टॉक अबाउट सम थिंग्स कि जो विच वुड ऐड वैल्यू, ठीक है। एज्योर के अंदर से फॉर एग्जांपल अगर मैं एज्योर की एग्जांपल लेता हूँ, एज्योर ने नेटवर्क इंजीनियर रोल ही खत्म कर दिया, उसने सिस्टम इंजीनियर कर दिया, मगर सिस्टम इंजीनियर या सिस एडमिन या एज्योर आर्किटेक्ट या एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ही नीड टू नो IP एड्रेसिंग। तो अगर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जो विंडोज और एक्सचेंज सर्वर्स पे काम कर रहा था, वो कहता है मैं तो नहीं करता, ये तो नेटवर्क इंजीनियर का काम है, तो वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा। अगर नेटवर्क इंजीनियर का मैं तो नहीं ये सीखता, मैं तो सिस्को की कमांड लाइन करता हूँ, वो भी आउट ऑफ जॉब हो जाएगा। वही बंदा कामयाब होगा जो दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सकेगा, ठीक है। तो एज्योर के अंदर नेटवर्किंग है, जिस तरह एज्योर के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वर्चुअल नेटवर्क्स या VNets जिसे हम कहते हैं। और VNet को डिप्लॉय करने के लिए अब जौन से हैं ARM टेम्पलेट्स भी आते हैं, और आप GUI इंटरफेस से भी कर सकते हो। मगर सिंस ये जो क्लाउड ऑटोमेशन वगैरह वाली जो चीज़ें हैं, दे आर गेटिंग वेरी स्क्रिप्ट ड्रिवन, तो ये आपका जौन सा है आपको स्क्रिप्ट देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एज्योर डिप्लॉय का ये देखूँ तो ये देखें, आप लोगों ने अब ये स्क्रिप्ट देखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर लाइक क्रिएट VNet बना रहा है, VNet के बाद उसको VNet को फर्दर सबनेट्स बना रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो से है, दिस वुड ऐड अ वैल्यू फ्रॉम अ नेटवर्क इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यू कैन ऑलवेज लुक एट ARM टेम्पलेट्स इन एज्योर, या एज्योर को पढ़ सकते हो, हमारे पास एज्योर का कोर्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसी तरह व्हाट एल्स यू कैन लुक एट, डेवनेट कम्युनिटी, जो सिस्को की हैवी ड्यूटी डेवनेट कम्युनिटी है, उसको आप देख सकते हो। ये एनसिबल के अंदर ACI की इंटीग्रेशन है, टेराफॉर्म है। अब टेराफॉर्म क्या है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, मगर क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इसी तरह IST कुकबुक, मुझे नहीं पता ये क्या करती है, ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी तरह पालो ऑल्टो, अगर आप पालो ऑल्टो की फायरवॉल को देख रहे हैं, आप फायरवॉल इंजीनियर हैं और आपके पास कोई एक्सेस ऑफ फायरवॉल है या आपके पास सैंपल फायरवॉल पड़ी है, ट्राई टू एक्सप्लोर देयर APIs, ठीक है, उसके API की पैरामीटर्स फॉर एन API। अब मसला ये है, जब आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया, अब अगर मैं आपको कहूं कि यार HTTP मेथड, गेट और पोस्ट का मेथड है, आप लोगों को स्ट्रेट अवे क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये पढ़ा हुआ है हमने काशिफ के साथ, तो आई एम नॉट गोना बी स्केयर्ड ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी कि HTTP मेथड क्या होते हैं। हम लोगों ने सारे डिटेल में पढ़े हुए थे, हमने HTTP मेथड, यानी अभी आप पोस्टमैन प्रो, आप में से जिनके ज़हन में पोस्टमैन प्रो आया और ये चीज़ लिंक होगी, ब्रिलियंट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक मैन, ठीक है। तो इज लाइक लोकेशन ऑब्जेक्ट्स, और ये आप सारी चीज़ें पे काम कर सकते हो, ठीक है। आपने फायरवॉल का नाम देना है, जिस तरह भी ये URI कॉल करनी है, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो आप APIs को यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। गेट स्टार्टेड विद पैन ओएस रेस्ट एपीआई, ये लो जी हैंड्स ऑन, वो आपको बड़ी डिटेल में दे रहा है। आप एपीआई, आप अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मेरे ख्याल में 32 32वां लेक्चर सुनने के बाद मुझे कह रहा है काशु भाई एपीआई क्या है, तो लिहाजा यार मेरी बात मानो, कुछ और कर लो, ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर बड़ा दिमाग खपाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद मिराकी, मेरे अगले दिन एक दोस्त से बात हो रही थी एंड ही इज लाइक वर्किंग विद द biggest Meraki deployment which I have ever heard of, और we were talking about it and they were all doing manually कि भाई हम लोग रिटेल इंडस्ट्री हम लोगों की लाइक टॉप जाइंट स्टोर चेन है, और they were talking about कि भाई या काशी भाई इसमें ऑटोमेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा आपके स्टोर खुलता तो क्या करते हैं, वो हम साइट बनाते हैं, फिर हम उसके बाद उसमें एपीज डालते हैं, सारा कुछ। मैंने कहा व्हाई डोंट वी ऑटोमेट दैट, ब्रिलियंट आइडिया, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन मिराकी डैशबोर्ड एपीआई। मैंने कहा पहले एक एपीआई लो, एक साइट बनाओ, इंटीग्रेशन करो, और उसके बाद बस एक एक्सेल की शीट लो, जितनी एपीज उसमें डालनी है डाली, स्कैन की, स्क्रिप्ट ने उठा के सारी एपीज को प्रोविजन कर दिया। ब्रिलियंट, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जौन सा है हमने एजोर नेटवर्किंग की बात की, नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी की बात की, पालो अल्टो की बात की, सिस्को डेफनेट, एनसिबल को एडवांस कर सकते हो आप, एनसिबल के नॉलेज को और एनहांस कर सकते हो, प्रोग्रामेबिलिटी को कंटिन्यूसली करें, लिनक्स स्किल थोड़ी सी ब्रश अप कर सकते हैं आप लोग। एक्सपीरियंस थिंग्स कैन बी एनीथिंग, रीड अ बुक, मीट पीपल, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी चीज एज अ नेटवर्क इंजीनियर आप अगर जिंदगी में 2 दफा कर रहे हैं ना, आपको तीसरी दफा करनी पड़ रही है इन योर जॉब, ट्राई टू ऑटोमेट इट, ठीक है। इतनी ब्रिलियंट एग्जांपल है जिसकी हद नहीं, बट ट्राई टू स्टार्ट एंगेजिंग विद ईच अदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और नेटवर्क विद द पीपल इन इंडस्ट्री। सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर से यारी दोस्ती या सिक्योरिटी इंजीनियर से यारी दोस्ती ना लगाएं, मीट विद प्रोग्रामर्स, ट्राई टू सी व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग विद, आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर, और रिमेंबर जो ये मैंने एम्प्लॉयर्स की बात कर रहा हूं ना, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, जो की ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे काम करी, मैंने उनके रोल्स पे देखा है। जिसका मतलब है अभी आपके पास 10 साल हैं बाकी इंडस्ट्री को हिट करने में, ठीक है। तो अगर आप इंडस्ट्री में एक नॉर्मल इंडस्ट्री में बैठे हैं जो कि लाइक वेस्ट कोस्ट अमेरिकन नहीं है स्टैंडर्ड, तो these are the thing they are looking for, network development engineer, they are calling them network, not network engineer, network development engineer, network programmers, or these type of roles, network architects, okay, network consultants, और दे आर हेल्पिंग देम टू आर्किटेक्ट द स्टफ इन सच अ वे। उसमें अब क्या उसे वायरशार्क का नॉलेज चाहिए होगा, डेफिनेटली उसे चाहिए होगा, क्योंकि उसने देखना है कि मैंने किस तरह ऑटोमेशन करनी है और मुझे किस तरह बेटर टूलिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब उसके लिए जो सा है ये फंडामेंटल स्टैक तो आप लोगों को सबको आता है ना, ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप में से कोई बंदा अगर स्टकअप हो जाए, यार काशिफ भाई ये बीजीपी तो पढ़ा ही नहीं मैंने, बिल्कुल सही बात है, बीजीपी बड़ा बड़ा स्पेसिफिकली मैसिव डाटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट जहां पे मल्टीपल आईएसपी लाइंस आ रही हैं, या आप आईएसपी पे काम कर रहे हो, एमपीएलएस सॉर्ट ऑफ आई वुड से ब्रश इट ऑफ, आई वुड फोकस ऑन बीजीपी, ठीक है, सर्वर लोड बैलेंसिंग फायरवॉल, ये आपका स्टैंडर्ड नेटवर्किंग स्टैक है। उसके बाद एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी यहां पे पाइथन और गो की बात होती है, और अगर आपने पाइथन पढ़ ली, आई एम हैप्पी विद यू, यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, एज फार एज आप एक स्क्रिप्ट बना सकते हो, उसको चला सकते हो, कोई चीज ऑटोमेशन कर सकते हो, एक्सेल की शीट से एक इंफॉर्मेशन निकाल के उसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरी में डाल सकते हो, स्विच पे कॉन्फ़िगर करके कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये आपकी प्रोग्रामिंग स्किल का पार्ट है। आप एपीआई प्रोग्राम करके उस एपीआई से इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, हर 1 घंटे के बाद कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है प्रोग्रामेबिलिटी की, और ये आपको आनी चाहिए ये सीरीज़ के ख़त्म होने तक। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा ये मैंने जो रेड कलर की चीजें ना, ये तो यानी हर रोल के साथ थी। मैंने कोई 50 रोल नहीं स्कैन किए, मैंने 10-12 रोल स्कैन किए, और 10-12 में जो मोस्ट कॉमन चीजें आ रही थी उसे रेड में लिखा, जो लाइक 5 से कम में आ रही थी या 5 के करीब आ रही थी, 5-6 के करीब आ रही थी, उनको मैंने ऑरेंज में कर दिया। जो 5 से कम आ गई, जो 4 रोल्स में आ रही थी, उसको ब्लू कर दिया और फिर ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्सपीरियंस विद क्लाउड टेक्नोलॉजी, कुछ कंपनी ने यहाँ पे टेराफॉर्म भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो विदाउट स्केरिंग यू, तो ये 3 टेक्नोलॉजीज तो अगर आप कर लें, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आप कहें जी मैंने ये काम किया हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मुझे आता है, ये काम किया, मैंने गिट पे काम किया, वो एपीआईज मुझे पता है, ठीक है, आई वुड हायर यू। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, कंटेनर उसमें स्पिन करना है तो कैसे स्पिन करना है, कंटेनर इंस्टेंसेस का पता है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आई वुड, अब आप यहाँ से मेरे से पूछे काशिफ भाई एडब्ल्यूएस पढ़ूँ या एजोर पढ़ूँ, भाई जो मर्जी दिल करता है पढ़ ले, ठीक है, एक पढ़ ले, ठीक है, उसके बाद दूसरे पे देखेंगे, ठीक है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन थिंकिंग यार ये करूं या ये करूं, जस्ट गेट इनटू इट, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस विद कंटेनर्स आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बता रहा हूं हम 10 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो ये अब
इस तरह हो रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल विल डिसएग्री, यार काशिफ 10 साल में एआई टेक ओवर कर लेगी, ले लेगी तो खैर है, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। मगर दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू गेट वरीड अबाउट और आपने पैरानॉइड हो जाना और आपने लाइक ओ स्काई इज फॉलिंग और मैं तो ये मसला हो गया, फ्रस्ट्रेशन और एंगर, टेक इट आउट, ओके। यू नीड टू फोकस ऑन इट, स्मॉल बेबी स्टेप्स, और बेबी स्टेप्स से यू कैन टेक अ बिगर स्टेप्स, ठीक है। क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन टूल, टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, एंसिबल को भी आप यूज कर सकते हो, मेरा एंसिबल सॉर्ट ऑफ थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद एक चीज़ जो मोस्ट इंटरेस्टिंगली मुझे लगी, और ये मुझे जो सा सिर्फ गूगल और AWS में नजर आई, कि एजाइल और डेवऑप की रिक्वायरमेंट है कि आपको पता होना चाहिए हाउ एजाइल वेज ऑफ वर्किंग एंड डेवऑप वे ऑफ वर्किंग। और अगर आपको याद हो, हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपको किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल जाए, तो आपको ये आपसे अगर कोई कहे यार वी आर यूजिंग एजाइल वे ऑफ वर्किंग, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि एक बैकलॉग है, एक बैक बर्नर है और जिस पे फोकस करना है, और स्क्रम है, स्क्रम मीटिंग्स है जिसका हमने डिस्कस किया हुआ, ये सारा कुछ है। सो दैट्स प्रीटी मच माय सेकंड लास्ट स्लाइड। Last slide is a big thank you slide. Number one to all of you, and number two the special thank to the support team, जिनके बगैर जो सा ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो सकती थी। अगर मैंने अकेले ने ये सीरीज बनानी होती तो बहुत मुश्किल होती, ठीक है। मैं तो सिर्फ फ्रंट फेस हूँ, मगर दीज आर द पीपल दैट वर हेल्पिंग मी। अबू बकर इज अ प्रोग्रामर, सो जिस तरह मैंने बात की थी कि यू नीड टू बी इंटरेक्टिंग विद द पीपल जो प्रोग्रामिंग जानते हो। तो अगर मेरा कोई स्क्रिप्ट कहीं फंस जाता था, और अक्सर ऐसा होता था लेक्चर से घंटा पहले स्क्रिप्ट फंसा हुआ है, मैं अबू बकर को कॉल करता, यार ये फिक्स कर दे। अब अबू बकर नेवर हैड अ प्रोग्रामिंग नेटवर्किंग नॉलेज बिहाइंड हिम, ही इज अ हार्डकोर API प्रोग्रामर इन पाइथन, तो ही यूज्ड टू हेल्प मी आउट टू फिक्स माय स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट फिक्स करने के बाद आई वुड अप्लाई इट, ठीक है। कभी कभी अबू बकर वुड अप्लाई द प्रोग्रामिंग नॉलेज ऑफ वेरी हायर लेवल, तो आई हैव टू ब्रिंग इट, डम इट डाउन टू द लेवल विच आई वुड अंडरस्टैंड। तो अक्सर आपने देखे होंगे मेरे स्क्रिप्ट आर नॉट वेरी ब्रश्ड अप। उसकी वजह यह है कि हम प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स पढ़ रहे थे, वी वर नॉट टीचिंग अ प्रोग्रामिंग। मैं अबू बकर से पूछा कि भाई यार यू थिंक इस कोर्स इज ओके, इसने कहा कोर्स इज गुड बट यू डिडंट टॉक अबाउट डाटा स्ट्रक्चर एंड स्टफ लाइक दैट विच इज हार्ड कोड प्रोग्रामर स्टफ, ठीक है। उसके बाद उमर रियली हेल्प मी आउट, आई बिलीव you have heard him, so thank you very much. उसने CCNP का टी शूट पढ़ाया, he was helping me out with Ansible, और वो जो सिस्को के स्विचेस पे हम लॉग इन करके जो चेक कर रहे होते थे ना, that's the lab he was supporting. Abdullah is my son, you all know him by now, he's grown up mashallah, he is my video editor. तो ये जो वीडियो के शुरू में आगे पीछे जो एडिटिंग वगैरह हो रही होती है, ये सारी कुछ अब्दुल्ला कर रहा है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, अबू बकर, उमर एंड अब्दुल्ला, फॉर हेल्प एंड सपोर्ट। प्लीज रिमेंबर देम इन योर प्रेयर्स and may Allah give them a success in their life, whatever they want to do. खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।